वेलकम टू माय चैनल रैंकर सर। मैं आज जो है हम सीखेंगे कि दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दैट का प्रयोग मोस्टली 4 जगह होता है। और देखिए, नंबर 1, जैसे प्रोनाउन के रूप में, किसी प्रोनाउन की जगह पर जब वह का प्रयोग होता है हिंदी में, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग होता है। जैसे वह के लिए दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। ये जो है कहाँ पे लगा है, ये प्रोनाउन जगह पे लगा है। जैसे प्रोनाउन ये क्या होता है, प्रोनाउन किसी नाउन की जगह जो शब्द यूज आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन यहाँ पर कहाँ पे है, मान लीजिए नाउन यहाँ पर ये ताजमहल है, ताज महल, तो ताजमहल इज माई हाउस, ताजमहल मेरा घर है। यदि ये हम कहना चाहें तो इसकी जगह पर मैंने दैट का प्रयोग किया है, इसलिए हमें जो है प्रयोग हुआ है। और आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज माई बॉय, वह मेरा लड़का है। जैसे मोहन इज माई बॉय, यहाँ पे नाउन होता मोहन, तो यहाँ के दैट की जगह, मोहन की जगह पे ये दैट लगा हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के रूप में ये दैट कार्य कर रहा है। तो मोहन इज माई बॉय, मोहन मेरा लड़का है। और आइए नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में जब दैट एडजेक्टिव रूप में प्रयोग होता है तो वहाँ पर ये देखिए, दैट हाउस इज माइन, वह घर, कौन सा घर, वह घर, जो विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव है, वह घर, दैट हाउस, दैट बॉय, दैट टेबल, जो इंगित कर रहा है। तो ये हमारा जो विशेषता बता रहा है, कोई नॉर्मल घर नहीं, दैट हाउस इज माइन, मेरा घर है। इसलिए यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव जगह पर दैट यूज हो रहा है, इसलिए जो है ये हमारा क्या है, दैट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। और नेक्स्ट, दैट टेबल इज माइन, ये भी वही चीज़ है जो इंगित कर रहा है, बता रहा है, स्पेशल विशेष मेज की बात कर रहा है कि दैट टेबल, दैट चेयर, जो विशेष है, विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव विशेषता की जगह पर ये दैट प्रयोग हुआ है, तो दैट टेबल इज माइन। और जैसे यहाँ पर जरिया पर हम लिखें कि रेड टेबल, लाल मेज इज माइन, तो यहाँ पर लाल दिखाई पड़ रहा है, लाल एक मेज की विशेषता है, तो यहाँ लाल हो सकता है, पीली हो सकता है, और टूटी हुई हो सकता है, ब्रोकन। इसलिए यहाँ पर ये जो दैट लगा हुआ है, ये क्या की जगह पर लगा हुआ है, ये हमारा जो है एडजेक्टिव जगह पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में होता है। और आइए देखते हैं, कंजक्शन। ये कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन ऐसा शब्द होता है कि 2 वाक्यों या 2 नाउन प्रोनाउन के जोड़ को बताता है, कंजक्शन का प्रयोग होता है वहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है 2 वाक्यों को बता रहा है, ये दैट 2 वाक्यों को बता रहा है। एक इधर का वाक्य है, ही वाज डांसिंग, वह नाच रही थी, सी सेड, उसने कहा। और इस दोनों वाक्यों को जो जोड़ रहा है, जो जोड़ने वाला शब्द होता है, उसको बोलते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा दैट जो है कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। सी सेड, उसने कहा, दैट की, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, इसका हिंदी अर्थ निकलता है कि ही वाज डांसिंग, वह नाच रही थी, वह नाच रहा था, सॉरी, ही वाज डांसिंग, वह नाच रहा था। और दूसरा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। एक तो वाक्य ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट दूसरा वाक्य, दे वर रीडिंग बुक, वे किताब पढ़ रहे थे। तो 2 वाक्य हो गए। 2 वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं उनको बोलते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पर हमारा ये जोड़ने वाला शब्द इस समय क्या प्रयोग हो रहा है, दैट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा कि, दैट ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की दे वर रीडिंग बुक, वे किताब पढ़ रहे। हाँ, रिलेटिव, एक रिलेटिव के रूप में दैट का प्रयोग होता है, रिलेटिव के रूप में दैट का प्रयोग होता है। अब रिलेटिव क्या होता है, 2 वाक्यों को जो एक जोड़ने वाला जो शब्द होता है, जो उस पर निर्भर होता है। जैसे कि ये वाक्य, मोहन इज ओनली बॉय, मोहन एक लड़का है, दैट, जो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, जो कैन डू दिस, जो यह कर सकता है। यानी कि इस वाक्य पर ये जो है वाक्य निर्भर होता है। तो ये दैट का प्रयोग जो के सेंस में आता है। तो रिलेटिव, ये दैट जो है रिलेटिव के रूप में प्रयोग होता है, दैट। और जैसे सेकंड है, सोनी इज द गर्ल, सोनी एक वह लड़की है, दैट कैम हेयर, जो कि यहाँ पर आई है।
सोनी इज द गर्ल, लड़की है, सोनी लड़की है, दैट कैम हियर जो यहाँ आई है। तो इस प्रकार जो है दैट का प्रयोग हुआ। ये जो है हमारा जो संबंध बता रहा है, ये वाक्य और ये वाक्य दोनों एक से ही संबंध है। अब सर कहोगे आप कि इससे पहले जो बताया था 2 वाक्यों को जोड़ना, हाँ वो भी जोड़ना है, वो दोनों वाक्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक वाक्य दूसरे पर ही निर्भर होता है। जैसे सोनी इज द गर्ल, सोनी लड़की है, दैट कैम हियर जो यहाँ आई है, वही आई है जो कि ये वाला सेंटेंस है। उम्मीद है दैट के जो प्रयोग हैं आपको समझ में आए होंगे। ये समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय